हेलो एवरीवन, मीना कंवर हिमाचली स्पेशल के पूरे यूट्यूब परिवार को मेरी तरफ से सुबह सुबह की राम राम जी। तो ये अलग बात है कि अभी ये व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये सुबह से नहीं भाई, ये शाम से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैं अभी नैना की ड्रेस धो रही हूँ। वैसे तो शाम को कपड़े नहीं धोते हैं, हमारे गांव में ऐसी मान्यता है, लेकिन बच्चों की ड्रेस जो होती है ना वो धोनी ही पड़ती है। तो ये 3 बजे 3:30 बजे पहुँचती है घर। उसके बाद फिर जितने में घर का चाय पानी वगैरह निपटता है काम, उतनी देरी में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी लगभग 5 बज गए थे, शायद मुझे लगता है 5 5:30 हो गए थे। और मैं यहाँ पे ड्रेस धो रही थी नैना की, और यहाँ पे किसी ने ना टाइल पे तेल गिरा दिया था। तो मैं बच्चों को बार बार पूछ रही थी, डांट भी रही थी कि टाइल पे तेल बिल्कुल मत गिराना, नहीं तो वहाँ पे कोई गिर जाएगा और कहीं हड्डियाँ ना टूट जाए। यहाँ पे कहीं सच्ची में एक बूंद भी गिर जाता है ना तो बस। और यहाँ सार्थक जो है ये बार बार बोल रहा था कि मम्मा कपड़े धो रही है, गाइस मम्मा कपड़े धो रही है। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपके पास अपनी राम कहानी लेकर बैठ गई। बच्चों की गप्पे जो है ना कभी पूरी नहीं होती, सच्ची में इनका दिन भर यही नौटंकी चली रहती है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने नैना की ड्रेस धो के डिटर्जेंट बचा था ना, उससे यहाँ पे टाइल पे गिरा दिया और वाइपर ले लिया और साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो भाई हमको ही होती है कि वो कोई भी गिर जाएगा, फिसल जाएगा। जो घर की गृहिणी है ना, सारा काम जो है वो उसके ऊपर ही आ जाता है। तो यहाँ पे जिम्मेवारी बनती है हमारी कि जैसे ही कुछ दिखे अटपटा उसको वैसे ही साफ़ कर लो। और साफ़ नहीं किया तो भाई मतलब कभी ना कभी एक्सीडेंट होना तो पक्का है। और इसके ऊपर एक थोड़े से भी तेल की बूंद गिर जाती है ना तो इतनी ज़ोर से फिसलते हैं कि क्या ही बताएं। तो ज़िंदगी कितनी अजीब है ना। और हमारी खासकर जो हम लड़कियां होती हैं ना, हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मतलब शुरू से लेके बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद पढ़ाई लिखाई करके शादी करके आते, एकदम से कैसे ज़िंदगी बदल जाती है ना हमारी। और कितने बदलाव, और कितना शुरू से लेके हम कितना बदलाव सहन करते हैं, हर चीज़ को कितने अच्छे तरीके से मतलब हैंडल करते हैं। चाहे कोई जॉब करती हो, चाहे कोई घर में हाउस वाइफ हो, तो जॉब करती हैं जो उन्हें भी बेचारी मतलब घर का भी करना पड़ता होगा और बाहर का तो करना ही पड़ता है जहाँ पे जॉब करनी है। और हाउस वाइफ जो है वो हमेशा घर में काम करती रहती है बेचारी, लेकिन कभी उसको ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि भाई इसने भी कुछ किया। मतलब ये होता है ना कि सब लोग यही बोलते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो कोई भी हो, ससुराल वाले या रिश्तेदार भी, घर में क्या काम होता है भाई, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। तो खाना बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन जो खाना बनाते वक्त खलारा पड़ता है ना, किचन समेटते साफ़ सफाई करते, कितना काम होता है घर में, उसमें टाइम लग जाता है। तो वो करते करते तो पूरा दिन निकल जाता है। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं लग गई हूँ पोछा लगाने। तो एक गृहिणी के जो दिल का दर्द है ना, वो एक गृहिणी ही समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता। और वो समझ सकता है जिसने खुद भी ये काम किया हुआ हो। और ख़ासकर जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनके लिए समय निकालना भी ज़रूरी होता है। बच्चों का पढ़ाई का टाइम होता है। और आजकल तो क्या ये है हालत कि जब से कोरोना लगा है ना, बच्चों को पढ़ाने बिठाना ही मुश्किल है। वहाँ से जो मतलब बच्चे का ट्रैक टूट गया ना, अभी वो पटरी पे मतलब आया ही नहीं है। तो अच्छे से यहाँ पे साफ़ करी हूँ, लेकिन अंदर बाहर जा रहे हैं यहाँ पे बच्चे वगैरह सभी लोग। तो मैं ना ये जो पोछा लगाने का काम कई बार दिन में करती हूँ, क्योंकि उस टाइम फिर कोई नहीं होता। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, तब तक तो अंदर बाहर चले रहते हैं। और फिर गंदे हो जाती है ना नीचे पाँव, तो उससे फिर अच्छा नहीं लगता। तो लेडीज़ को ना हमेशा ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। और हमारे अंदर ना एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है कि हम किसी भी सिचुएशन में हो ना, हम उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से फेस जो है वो कर सकते हैं। कई बार हमारा मन जो है बिल्कुल टूट जाता है, हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अंदर से इतनी ऊर्जा होती है हमारे अंदर। बेशक हमारा जो शरीर है वो शायद ना भी हो इतना एबल कि हम ये काम कर सके। होता है ना आजकल, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो कई बारी हमारे शरीर भी नहीं होता एबल इतना कि हम ये सारी जो सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हैंडल कर सके। लेकिन हमारे अंदर ही ना एक गज़ब की ऊर्जा होती है किसी भी काम को मतलब बहुत ही डेस्परेटली हम उस काम को अंजाम देते हैं जब हम किसी काम को करने लग जाते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम सारी लेडीज़ जो हैं वो ऐसी ही होती होंगी। यहाँ पे लग रहा है तड़का, तो आज मैंने काले चने बनाए हैं। तो जितनी देरी में मेरे चने उबले ना, उतनी देरी में मैंने झाड़ू पोछा जो है वो सारा काम अपना
निपटा लिया था। अभी तड़का लगा दिया है, इसमें थोड़ा-सा पानी डाला तो मसाला जो है ना पक जाएगा उतनी देर में। यहाँ पे कुकर जो है अभी ठंडा नहीं हुआ हुआ था, तो मेरी नैना ने करी थी फ़रमाइश कि मुझे पूरियाँ खानी है मम्मा, छोले पूरी बनाओ। तो मैंने सोचा चलिए काले चने बना देती हूँ, साथ में पूरियाँ बना देती हूँ, स्कूल के लिए हो जाएगी, नाश्ते के लिए भी हो जाएगी। तो ज़िंदगी में ना कभी भी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और मैं तो मतलब मेरा ये है कि मैं जब एक काम को करने लग जाती हूँ ना, तो चाहे उसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन हटूँगी नहीं उस काम से। मुझे ये पता है कि मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, कोई चोरी नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है। कई बारी क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि वीडियो बनाती है, क्यों बनाती है? और आजकल के टाइम में तो मैं बोलती हूँ कि हर घर में यूट्यूबर है भई, सच्ची में। सच में मतलब हर घर में यूट्यूबर मिल जाएगा आपको, या फिर और ना किसी मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, वहाँ पे फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब करने में कोई वो नहीं है कि हाँ शर्म। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बनाई, अपना रूटीन शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसमें पता नहीं क्यों लोगों को इतनी झिझक महसूस होती है। कई बार तो मैं इतनी हैरान होती हूँ ना कि कई बार मैं वीडियो बना रही होती हूँ और कोई गलती से अगर वीडियो में आ भी जाता है ना, तो फटाफट से बोलता है नहीं नहीं हमें नहीं दिखाना भाई, हमें नहीं दिखाना। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं है जहाँ पे अपनी वीडियो या फ़ोटो नहीं डालते होंगे। वहाँ पे चलता है, वहाँ पे सब कुछ चलता है, लेकिन अगर किसी व्लॉगर के व्लॉग में आ गए तो फिर वहाँ पे ज़रा दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी-अपनी सोच है, किसी के ऊपर हम अपनी सोच ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं ना। आज मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, वैसे मैं माइंड नहीं करती हूँ। कोई अगर अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बनाती नहीं हूँ। कहीं मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं बनाती ही नहीं हूँ। अगर कोई बोल देता है कि भई हाँ, आप क्यों नहीं बना रहे हो? तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है ना, तो किसी की प्राइवेसी में छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं लगता। और बाकी घर का दिखाती हूँ, अपना ही दिखाती हूँ ज़्यादातर। आप लोग बोर भी हो गए होंगे अब तो, है ना? लेकिन फिर भी किसी न कि मतलब हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा, और नहीं कुछ तो आपको मोटिवेशन ही मिलेगा मेरी बातों से, जो कि मैं बताती रहती हूँ हमेशा कि हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिए भई। और ज़िंदगी में जीना है ना, तो लड़ के भी जीना पड़ेगा। लड़ के मेरा मतलब है किसी का सिर नहीं फोड़ देना है जाके। लड़ के मेरा मतलब ये है कि भगवान ने चाहा है ना कि भई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी है, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान उन्हीं को देते हैं ना ज़्यादा मेहनत करने को, जिनका उनको पता होता है कि भई ये कर सकता है मेहनत, है ना? ये मशक्कत कर सकता है, ये मेरा स्पेशल चाइल्ड है। उसी को भगवान जो है वो सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भई इससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा निखार आएगा, बहुत सुधार आएगा। तो ज़िंदगी में परेशानियाँ जो है ना उनको तो मतलब खुश हो जाना चाहिए। आपको पता है जब कुंती माता को भगवान कृष्ण ने कहा था कि वरदान माँगो, तुम भक्ति के बदले में क्या वरदान माँगना चाहती हो? तो कुंती माता ने कहा कि केशव मुझे सारे संसार के दुःख जो हैं वो दे दो, क्योंकि सुख में तो इंसान जो है ना वो भगवान का नाम लेना ही भूल जाता है। सच्ची में हमारा भी होता है ना कि हाँ सुख है तो हम इतना मतलब इतना याद नहीं करते, याद करते ज़रूर हैं। मैं तो ज़रूर याद करती हूँ, कोई भी छोटी भी चीज़ मिल जाती है ना तो भगवान का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए हमें, और करती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि दुःख चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक पल के लिए भी मैं तुम्हारा नाम जो है वो भक्ति जो है मैं वो छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए अगर दुःख रहेगा तो दुःख में भगवान हमेशा भगवान को ही याद करता है। तो सोचिए कितना बड़ा त्याग है ये भी कि अपने लिए मांग के कर रहा है जो दुख, तो वो इसीलिए ताकि वो भगवान मतलब हर वक्त उनको याद रहें। तो हमारा भी तो यही होता है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फटाफट से हम भगवान के पास मस्का लगाने पहुंच जाते हैं ना कि भगवान जी ऐसा हो गया, भगवान जी वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब दुख में होते हैं तब तो हम चले जाते हैं भगवान के पास, ऐसे कि भाई जैसे ये हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार का मतलब यही है सीनियर अथॉरिटी जो बोलते हैं। लेकिन जब आगे पीछे मतलब सब कुछ ठीक होता है तो हम भगवान के पास बस फॉर्मेलिटी करने के लिए जाते हैं, है ना? बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो एक्चुअल में मतलब हर रोज़ कौन-कौन लोग हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जो भगवान के साथ बातें डेली करते हैं, डेली बात करते हैं, चाहे वो 1 या 2 ही हो। कौन-कौन है ऐसा जो भगवान के साथ अपनी बात शेयर करते हैं कि भगवान जी आज मैंने ऐसा भी किया, आज मैंने ये किया, आज सुबह खाना बनाया, आपके लिए आज ये बनाया, दिन भर मैंने ये काम किया, भगवान जी मेरे बच्चों ने आज ये किया। तो भगवान के साथ ना थोड़ी गप्पें भी मार लिया कीजिए।
भाई मैं तो बहुत मारती हूँ, बैठे-बैठे भी मार लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें धूप बत्ती करनी है और जोत जलानी है या फिर मंदिर में जाना है। भगवान तो हमारे अंदर है, अगर हम ऐसे ही बैठे-बैठे भी भगवान के साथ बातें करेंगे ना, भगवान को तो वो भी पहुँच जाती हैं, भगवान उनको भी सुन लेते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा ही ज्ञान की बातें हो रही है। काम भी चल रहा है साथ-साथ और ज्ञान की बातें भी हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बोलूँ, तो जो मेरे मन में आ रहा है ना, आज तो मैं वो बोल रही हूँ, सच में। आज मैंने ऐसा नहीं बोला है कुछ कि पहले से सोच के नहीं रखा था कुछ भी जो मन में आ रहा है ना, बस वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आज मैं इस तरह से आपके साथ बातें कर रही हूँ, जैसे मैं कई बारी भगवान के पास बैठती हूँ ना, भगवान के साथ बहुत सारी गप्पें लग जाती हैं, पुरानी बातें भी याद आती हैं। बहुत सारा कुछ कि भगवान ऐसा हुआ और सच्ची में जितने अच्छे लिसनर भगवान है ना, उतना अच्छा कोई भी नहीं है। तो जब भी आपको मन करे ना कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, दिल खोल के बातें करनी है, अपने मन की बात करनी है, तो आप बजाय किसी तीसरे के पास बैठने के, आप भगवान के पास बैठिए। वो इतना ध्यान से सुनते हैं ना, सच में। और आपकी सुनी हुई बातों को वो इग्नोर भी नहीं करेंगे। आप दिल से अगर उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी बातें जो हैं वो ज़रूर सुनेंगे। और लेकिन मिलेगा आपको वही जो आपके लिए अच्छा होगा। सच में ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मुझे ताजमहल दिला दो भगवान, तो भगवान तो आपको वही देंगे जो आपके लिए सही होगा, आपके लिए अच्छा होगा, जिसमें आपकी भलाई हो, जिसमें आपकी खुशी हो। तो अभी आपको हो सकता है लगता है कि अभी नहीं मिलेगा, मतलब क्या दिया या क्या है मेरे पास। ये लॉन्ग टाइम में, लंबे समय में हमें पता चलता है कि भगवान सच में आपने ऐसा किया, अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं कहाँ होती या कहाँ होता। तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं चूल्हे पे और खड़े-खड़े ना मैं बड़ी थक जाती हूँ सच्ची में। गैस पे बनानी होती है ना तो मैं थक जाती हूँ। मैं चूल्हे पे ही बहुत खुश रहती हूँ खाना बनाने के लिए। लेकिन ये होता है कि धुआँ लगता है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर ये भी डर रहता है कि काली हो जाएगी भई किचन। तो थोड़ा डर-डर के जलाती हूँ यहाँ पे आग। तो वीडियो तो वही और दिन की जैसी नॉर्मल है, लेकिन मेरी बोली हुई बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक का हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को किसी ने लाइक किया है। और चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो घर का काम निपटाने के बाद मैं जा रही हूँ सार्थक को लेकर आंगनवाड़ी। हाँ छोटी छोटी हाँ, हम चले आंगनवाड़ी। जहाँ तक तो अभी है दिन का समय और दिन में आंगनवाड़ी से आके मैं और सार्थक हम दोनों कर रहे थे लंच, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं था। हम दो थे, हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए खाना खा लीजिए। व्लॉग का एंड यही कर रही हूँ। जय सिया राम।